क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। ए कार हैज़ टू वाइपर विच डू नॉट ओवरलैप। ईच वाइपर हैज़ ए ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर swiping through an angle 115. Find the total area cleaned at each sweep to the blade. इन्होंने कहा कि दो वाइपर हैं इस तरह से कुछ मान लेते हैं कि एक वाइपर हमारा इस तरह से, तो वाइपर होगा तो इस तरह से बिहेव करेगा, ऐसे कार के जो वाइपर होते हैं। तो मान लेते हैं कि वाइपर जो है इस तरह से बिहेव कर रहा है, एक वाइपर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो इस तरह से वो शीशे को क्लीन करता है। और क्या क्या मेजरमेंट गिवन है यहाँ पर कि जो लेंथ है ब्लेड की वह है 25 सेंटीमीटर, इसकी 25 होगा तो ये भी 25 होगा। और जो एंगल बन रहा है यहाँ पर वो बन रहा है हमारा 115 डिग्री, ठीक। तो यहाँ पे हमें एरिया निकालना कि कितना एरिया वो कवर करता है। अब बताओ क्या लिखा है उसने, यहाँ पे लिखा है कि फाइंड द टोटल एरिया क्लीन टू ईच स्वेप, मतलब एक कितना एरिया कवर करेगा वो ऐसा करने से, समझ में आए। तो क्या क्या जरूरत है मुझे यहाँ पे, मुझे ये है क्या, वैसे सेक्टर है, तो इसका मतलब हमें पहले पता होना चाहिए थीटा। थीटा कितना है 115 डिग्री। आर पता है मुझे कितनी 25 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले एरिया को लिखते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला है वो होता है हमारे पास थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। रखो जरा थीटा की जगह 115 अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर, मतलब 22/7। आर की जगह कितना है 25 इंटू 25। क्या कुछ कटने वाला है, 7 से कट जाएगा, ये नहीं कटेगा। 5 से काटते हैं, चलो 5 से काटेंगे तो 5 7 जा 35 और 5 2 जा 10। 5 से काटूंगा तो 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15। और कुछ 2 से काट सकते हैं इसको 36 और 2 से काटूंगा तो 11। तो कितना आ रहा है हमारा 23 इंटू 11 इंटू 625 कर लो, 25 इंटू 25 625 अपॉन में 36 इंटू 7। कौन सा 115 4 जा ऐसे कैसे हो गया 115 इंटू 4 360, नहीं होना तो नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा बताओ अब तो इंटू ही करना पड़ेगा हमें, तो इन सब का इंटू करो और इनका इंटू करो, करो जरा फटाफट। कितना आ रहा इन दोनों का, सिर्फ पूरे का कितना है 158,025 125। अच्छा और इसका करेंगे तो 6 7 जा 42 और 6 3 जा मतलब 7 6 जा 42 और 7 3 जा 21 और 21 और 4 25। समझ में आया? हाँ 1 मिनट, ठीक है, ये समझ में आया। इतना इंटू करके आया एक का, पर वाइपर कितने हैं 2, तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया क्लीन्ड बाय 2 वाइपर। तो 2 वाइपर का जो एरिया आएगा वो आएगा हमारा 158,125 अपॉन में 252। इतना तो एक का था, तो 2 का कितना होगा इंटू 2। तो इसको ना 2 से इसको काट दो, कितना आएगा 126। तो मतलब 158,125 अपॉन में 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 2 वाइपर थे ना, लिखा तो है क्वेश्चन में कि ए कार हैज 2 वाइपर, इसलिए। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स ए लाइट हाउस स्प्रेड्स ए रेड कलर्ड लाइट ओवर ए सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री टू द डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न्ड।
मतलब इन्होंने कहा कि एक शिप था और ये शिप क्या करता है कि लाइट जो मतलब वार्न का मतलब होता है कि जैसे वो तुमने जेल में देखा होगा वो लाइट होता ना ऊपर माना दीवार के ऊपर ताकि कैदी भागे ना, या फिर शिप को दिखाने के लिए होता है कि दूर दूर अब अंधेरे में देखने के लिए कि शिप कितने दूर है, मतलब कहाँ से जहाँ पे उन्होंने आना है। तो इस तरह से वो लाइट पड़ती है, माना ये हमने इस तरह से डाल दिया और वो जो लाइट है ना लाइट वो कितने दूर पड़ती है 16.5 किलोमीटर इतने दूर पड़ती है। और किस एंगल पे पड़ती है मतलब कितनी डिस्टेंस कवर कर पाता है एंगल में, कितनी डिग्री 80 डिग्री, केवल 80 डिग्री। तो हमें ये वाला एरिया निकालना है कि कितना एरिया कवर करेगी वो लाइट। ऐसे तो है क्या ये सेक्टर है। तो हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी, थीटा की जरूरत है जो कि 80 डिग्री है, आर की जरूरत है जो कि हमारा 16.5 किलोमीटर है। तो चलिए निकालते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है हमारा थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। पाई की जगह 22/7 नहीं 3.14 बोला है, तो थीटा की जगह कितना है 80 अपॉन में 360, पाई की जगह है 3.14, आर स्क्वायर, आर मतलब 16.5 इंटू 16.5 करो जरा, 0 से 0 कट गया, इसको मैं 4 से काट सकता हूँ, 4 2 जा 8 और 4 से काटूंगा तो 4 9 जा 36। तो आगे सॉल्व करते हैं इसे। यह आ रहा हमारा 2 अपॉन में 3 इंटू, इसको एक काम करते हैं 314 लिखते हैं और इसके नीचे 100 बढ़ा देता हूँ। मैंने क्या किया, पॉइंट हटाया मैंने, और यहाँ पे करूँगा तो 165 अपॉन में 10 और यहाँ पे भी 165 अपॉन में 10। बताओ यहाँ पे 9 था। चलो बताओ, और 3 से काट सकता हूँ क्या मैं इसको, 3 3 जा 9 और 3 से काटूंगा तो 3 5 जा 15, 1 बचा और 3 5 जा 15, और इसको 5 से फिर काट सकते हैं, तो 5 से काटूंगा तो 11 और 5 से काटूंगा तो 2, फिर 5 से काटूंगा तो 2 और 5 से काटेंगे तो 5 3 जा 15 और कितना बचा 5 3 जा 15। ठीक है, अभी भी 3 से कट सकता है, 3 से काटूंगा इसको तो 11 टाइम्स। तो हमारे पास क्या क्या बन रहा है यहाँ से 2 इंटू 314 इंटू 11 इंटू 11 अपॉन में कितना बन रहा है यहाँ से 400। हाँ 2 से भी तो कर सकता है, एक काम करो बल्कि इनको ना ऐसे लिख लो, क्या लिखो यहाँ पे 100 इंटू 2 इंटू 2। अच्छा देखो 2 से फिर 2 कैंसिल, और 2 से भी तो काट सकता हूँ इसको, 2 से काटूंगा तो 2 1 जा 2, एक बचा 2 5 जा 10 और 2 7 जा 14। बताओ आगे कितना आ रहा है हमारा 157 इंटू 121। 121 कहाँ से आया 11 का इंटू, मतलब 11 इंटू 11 कितना आ रहा है, इंटू करके बताओ, यहाँ पे इंटू करो जरा, 157 इंटू 121 कितना 18997 अपॉन में 100 ना। तो पॉइंट कितने नंबर के बाद लगेगा, 2 नंबर के बाद, तो 189.97 क्या था किलोमीटर आंसर। देखो जरा एक बार, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। ए राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन एज shown in a figure. If the radius of the cover is 28 centimeter, find the cost of making the design at the rate of 0.35 per centimeter square. √3 की वैल्यू लेनी हमें कितनी 1.7। ठीक है, तो इन्होंने कहा इस तरह से यहाँ पे गिवन जो है, तो जो ये ब्लैक कलर के डिजाइन बना रखा ना, हमें उसका एरिया निकालना है। अच्छा सोचो, यहाँ पे बना ही लेते हैं फिगर, तो इस तरह से, और कितने डिजाइन है वो 6 है ना, तो इस तरह से होगा कुछ 1 2 3 फिर ये 4 5 और ये 6, इस तरह से होगा। ठीक है, तो हमें ये 6 डिजाइन का जो है ना वो खर्चा निकालना है कि कितना खर्चा होगा इन 6 को। तो पहले उसका पता भी तो होना चाहिए कि आखिर एरिया कितना है। और इन्होंने क्या बोला है कि इसकी जो रेडियस है, मतलब यहाँ से सेंटर से लेकर बाउंड्री तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 28 सेंटीमीटर है।
ठीक है। अच्छा सोचो जरा कि मैं इनकी अगर रेडियस मिला दूं, सारी रेडियस अगर मैं मिला दूं ऐसे, ठीक है, तो टोटल एक राउंड में ना कितना एंगल बनता है 360। और कितने हिस्से हो गए, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6। तो प्रत्येक हिस्से कितना आ रहा है 60। तो इसका मतलब यहाँ पर जो हमारा होगा वो क्या होगा 60 डिग्री होगा। ठीक है, अब मुझे किस चीज़ का एरिया लगाना है बताओ, क्या है ये सेगमेंट। तो हमें सेगमेंट के लिए किसकी ज़रूरत होती है, सबसे पहले आर जो कि है 28 सेंटीमीटर। फिर थीटा के लिए मुझे कितने की ज़रूरत है 60। तो लगाते हैं अब एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट का जो फॉर्मूला है वो होता है हमारा आर स्क्वायर पाई थीटा अपॉन में 360 माइनस साइन थीटा अपॉन में 2। सही है। तो बताओ आर की जगह क्या रखूंगा मैं, 28 इंटू 28, पाई की जगह क्या बोला है, कुछ बोला नहीं है, तो 22/7 ही रखता हूं। तो 22/7, थीटा की जगह 60 और इंटू में 360 माइनस साइन 60 अपॉन में 2। चलिए फिर 28 इंटू 28, और कुछ कट सकता है, ये कटेगा इससे 6 बार, तो यह आएगा हमारा 22 अपॉन में 6 7 जब 42 माइनस साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 अपॉन में 2, मतलब 4 हो गई। पता है √3 अपॉन 2 ऊपर था और 2 नीचे था, तो ये 2 इंटू ऊपर हो गया। कैसे काट सकते हैं इसको 2 से भी तो काट सकते हैं, 2 11 और 2 से काटूंगा तो 21। तो यार हमारा 28 इंटू 28 और साथ में 11 अपॉन में 21 माइनस 1.7 रखना है केवल, इन्होंने खुद कहा है कि इतना ही रखूं। ठीक है, चलो एलसीएम ले लेते हैं आगे। तो कैसे करेंगे, 28 इंटू 28 और दोनों का जो एलसीएम है वो कितना आ रहा है बताओ, नहीं 84, तो हमारा आ रहा है 84। अच्छा बताओ इसको 84 बनाने के लिए कितना का इंटू करना पड़ेगा 4 का, तो यहाँ पे 4 का, तो 44 माइनस इसको बताओ 84 बनाने के लिए 21 का करना पड़ेगा ना, तो 1.7 इंटू 21। चलिए तो कितना आ रहा है 28 इंटू 28, करो जरा इसका इंटू कितना आ रहा है 35.7। ठीक है, तो 44 माइनस 35.7 अपॉन में 84। क्या ये कटने वाला है, कुछ यहाँ से कट सकता है क्या, 4 से कट सकता है ना, 4 से काटूंगा तो 21 और 4 से काटूंगा तो 7, 7 से फिर कटने वाला है 3 बार, तो ये आ रहा है 28 और इसमें से इसको माइनस करो जरा कितना आ रहा है 44.0 में से 35.7, तो 10 में से 7 गया 3 और यहाँ बचा 3, 13 मतलब 13 में से 5 गया तो 8 और यहाँ कितना बचा 3, तो ये 8.3, तो 8.3 अपॉन में 3 कर दो जरा इसका इंटू कितना आ रहा है। अब इसका करो 83 इंटू 28, टू 3 2 4 मतलब पॉइंट अपॉन में 3। एक बार चेक करो जरा कि आंसर किस में दे रखा उन्होंने। अच्छा इन्होंने अभी वो भी तो निकालना है, ये तो एक का निकला है, एक का कितने हैं डिज़ाइन है वो 6, तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल एरिया ऑफ 6 डिज़ाइन। तो 6 डिज़ाइन का जो एरिया निकलेगा वो निकलेगा 232.4 अपॉन में 3 इंटू 6। क्यों, क्योंकि 6 डिज़ाइन है वो, तो इसको इससे काट दो तो कितना आ रहा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, तो पॉइंट इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 6 का डिज़ाइन का एरिया ही है। इसमें अभी इंटू क्या करेंगे एक्सपेंडिचर निकालने के लिए,
एक्सपेंडिचर निकालेंगे तो क्या करेंगे 464.8 इंटू 0 पॉइंट कितने रुपीज़ थे वो 35। जरा इंटू करके दिखाओ फटाफट। तो हमारा जो आंसर है 162.8 680 इतने रुपीज़। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा भाई। ये तो कैलकुलेशन है, बाकी तुम खुद कर लेना।